सादर प्रणाम। आज का इस छोटा सा सेशन लेने वाले हैं। छोटा सा सेशन इस संदर्भ में है, दरअसल हम सभी लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। जीवन किस दिशा में जाएगा, इसका निर्धारण हमें करना है। हम जब 10th 12th पास करते हैं, तभी से हम पर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि आप ये पढ़ो तो आपको ये नौकरी मिलेगी, आप इस कोर्स में जाओगे तो आपको ये अचीवमेंट्स प्राप्त होंगे। लेकिन क्या कभी हमसे कोई ये पूछता है कि तुमने अपने जीवन को लेकर क्या सपना देखा है? उस सपने को देखना और उस सपने के पीछे दौड़ना, ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। हम अपने मन से तो ये नहीं निकाल पाते कि हमें नौकरी करनी है या हमें अपना बिजनेस करना है। इसका उत्तरदायित्व तो हम सभी का होता है कि हम अपने घर के बच्चों को ये बताएं कि हमारे बच्चे किस दिशा में जाएं। इसी विषय पर बात करते हुए मैं नीरजा चौधरी इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे बच्चे उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर कोरोना महामारी के साथ साथ एक मानसिक दबाव भी उन पर है और अपने भविष्य को लेकर वो खुद भी बहुत चिंतित हैं। ऐसे में हम पेरेंट्स का एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने बच्चे से ये कहें कि बेटा वो कर जो तुझे करना है। साथ ही साथ हमारे बच्चों का ये समझाना भी हमें उत्तरदायित्व देता है कि हम अपने बच्चों से कहें कि बेटा जो सपना तूने अपने जीवन के लिए खुद देखा है, तू भाग उस सपने के पीछे, और इतना भाग कि अगर तू गिर भी जाए तो हिम्मत कर, तू उठ और उस सपने को पकड़ ले। और उस सपने को जब तू पकड़े तो अपने अंदर उस सपने को समा ले। ये हम बच्चों को नहीं सिखा पाते। हम बच्चों से कहते हैं कि आप इस नौकरी में जाना, उसमें जाना। हम इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे जो हम अपने बच्चों से ये कहें कि बेटा ऐसा बन कि 2 लोगों के जीवन या 2 लोगों के घर का खर्चा तेरे पास नौकरी करने से पूर्ति हो। हम बच्चों को ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि कोई व्यवसाय कर, कोई ऐसा रोजगार कर जिससे 2 अन्य परिवारों के घरों में रोटी की व्यवस्था हो सके तेरे माध्यम से। हम बच्चों को बता रहे नहीं बेटा ये नौकरी, इसमें बहुत पावर है, इसमें बहुत ऐसा है। नो डाउट हो सकता है कि आपका सपना सही हो, लेकिन कभी भी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारा सपना क्या है। सपने के पीछे भागने की बात हो सकता है जब हम किसी सपने के पीछे भाग रहे हो, बहुत हर्डल आए, ऐसा लगे लोग हमारी उपेक्षा करें, ऐसा लगे कि लोग हमारा मजाक बनाएं। अगर आप अपने साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इन दिनों बारिश का मौसम है। थोड़े दिन पहले तक लोगों की इच्छा थी कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बहुत गर्मी हो रही है और इस गर्मी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। अब जैसे लगातार 4-5 दिनों से बारिश हो रही है तो अब वही लोग उस बारिश से परेशान हैं। ये एक छोटा सा विजुअल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो ऐसी कोई भी चीज इस संसार में नहीं है जिससे व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट हो। धूप चाहिए, जब धूप ज्यादा हो जाती है तो उसे उसी धूप से बेचैनी हो जाती है। आपको अगर मिठाई मिलती है, मिठाई और मिलती और वैरायटीज होती, कुछ और उसमें वेरिएशंस आते तो वो इच्छा वहां समाप्त नहीं होती। हम नई इच्छा को गढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीवन के संदर्भ में हमें ऐसा लगता है कि थम जाएं, बैठ जाएं, रुक जाएं, बस अब नहीं होगा। जब लोग हमसे कहते हैं तुमसे नहीं होगा, ऐसा लगता है कि तब भी हमसे होगा, लेकिन हमसे पता है कब नहीं होगा। जब हम अपने आप से कहते हैं कि अब नहीं होगा और वो होता भी नहीं। तो एक ऐसा सपना देखिए, एक आंखें बंद करिए और एक उस ऊंचाई पे अपने आप को महसूस करिए। मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट पर हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन फिर भी आप बाहें फैलाकर एक डीप ब्रीथ वहां पर ले पाते हैं और अपने आप से कह पाते हैं कि वाह मैं यहां हूं। वो सपना देखिए, उस सपने को देखने की हिम्मत जुटाइए, भागिए उस सपने के पीछे जो आपके अंदर बस रहा है, जो रोज पल पल आपके अंदर बढ़ रहा है, लेकिन बाहरी दबाव उस सपने को बाहर आने ही नहीं दे रहा है। तो उस सपने को जिए, जीवन वैसे जिए जैसे आपने जीना चाहा है। जो आपके अंदर बस रहा है उसको जीना सीखिए।
जो आपको मोटिवेट कर रहा है उससे जीना सीखिए। लोग कहते हैं बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, हालांकि ये रेफरेंस भी आप उसी में ले जाएंगे, लेकिन देखिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, जीवन में हमारा हमसे बढ़कर कोई मोटिवेटर नहीं है। जितना मोटिवेट हम अपने आप को कर सकते हैं उतना मोटिवेट कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं कर सकता। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, मनुष्य योनि में हमको जन्म दिया है, मनुष्य बनाया है। ईश्वर का क्या था, हमने कोई सिफारिश थोड़ी की थी कि आप हमें मनुष्य बनाइए और हम वहां पृथ्वी पर जाएंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। शुक्रिया करिए उसका, धन्यवाद कहिए उसको, पल पल धन्यवाद कहिए। उसने हमें गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, चींटी नहीं बनाया, वो हमें ये भी बना सकता था। सोचिए क्या ध्येय रहा होगा इस मानव जन्म को देने का। हमें इस जन्म को समझिए, सार्थकता समझिए और उस सार्थकता को खोजिए और उस सार्थकता के पीछे लग जाइए। जब तक हम अपने साथ नहीं हैं तब तक कोई हमारे साथ नहीं है। जब बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आता है तो उसके साथ जुड़ने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ हो जाती है कि इस बच्चे के साथ तो हम थे, हमें पता था ये बच्चा भविष्य में इस तरीके का नाम रोशन करेगा। कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है तो लोग कहते हैं हमें बचपन से पता था कि ये अभावों में भी इतनी प्रगति कर पाएगा और एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर फ्लैशबैक में जाए तो वही लोग उसको डीमोरलाइजेशन के लिए जितने कमेंट कर सकते थे उन्होंने किए। अचीवमेंट्स उनके ही होते हैं जिन्होंने उन कमेंट्स को साइड में किया और अपनी एक दिशा निर्धारित की। तो हम इस जन्म में हैं तो हम अपने रास्ते खुद क्यों नहीं तलाशे। और ऐसा नहीं है, सबके मन में एक सपना है, सब चाहते हैं जीवन में उस टॉप पोजीशन पे देखूं। हमें नहीं लगता किसी को ने ऐसा देखा होगा कि एक कुर्सी हो, मैं उस पर बैठा रहूं या बैठी रहूं और उसी के साथ मेरा जीवन कट जाए। सब चाहते हैं कि ऐसा मैं कुछ कर सकूं जो समाज के कल्याण के लिए हो। लेकिन एक प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, हमारे सगे संबंधियों का प्रेशर होता है, हमारे माता पिता, भाई बहनों, इन सबका प्रेशर होता है, खुद हम पर हमारा प्रेशर होता है। क्या हम समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? सारे प्रेशर को साइड में करिए और ढूंढिए क्या था जो आपके अंदर रोज 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 घूम रहा है। उसे खोजिए, उसे पकड़िए और पकड़ के दौड़ पड़िए उसी के साथ। और एक दिन देखिए वो माउंट एवरेस्ट वाला जो सपना है, इसी तरीके का कोई सपना जो आपके भीतर पल रहा है, जहां आप एक शीर्ष पर खड़े हो बाहें फैलाकर और लोग पीछे से वाह 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 करके आपका नाम लेके आपको पुकार रहे हो। उस दिन के पीछे दौड़िए। धन्यवाद।